हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद टीएनजी। आज की इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश स्टेट पुलिस कांस्टेबल और आर्मी जीडी के एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, नेशनल डिफेंस एकेडमी इज़ सिचुएटेड एट विच सिटी। जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है पुणे के पास खड़गवासला है। पुणे जो कि है महाराष्ट्र में की एक सिटी है पुणे, तो वहाँ पर स्थित है नेशनल डिफेंस एकेडमी। और नेक्स्ट है हमारे पास, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है? तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी कोलकाता, मुंबई, पुणे या देहरादून। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है आपका कहाँ? देहरादून में। डिफेंस एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी आपका पुणे में और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में। और अगर बात की जाए एयरफोर्स एकेडमी की, तो एयरफोर्स एकेडमी है आपका हैदराबाद के अंदर। हैदराबाद के पास डुंडिगल में है एयरफोर्स एकेडमी, तेलंगाना में। फिर नेक्स्ट है हमारा, डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज कहाँ पर सिचुएटेड है? तो डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज कहाँ पर है? वेलिंगटन। और वेलिंगटन कहाँ पड़ता है आपका, किस स्टेट में है? तो वेलिंगटन है आपका तमिलनाडु में। क्योंकि अब कुछ टाइम पहले ही हमारे जो पहले सीडीएस बिपिन रावत जी थे, उनका यहाँ इस जगह पे विजिट था, तो वो उनका इसके पास ही प्लेन क्रैश होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है हमारा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वॉज एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच ईयर। जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है जिसको एनजीटी कहा जाता है, तो उसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा कब की गई? तो वो स्थापना की गई थी 2010 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है एनजीटी का? तो एनजीटी का हेडक्वार्टर हो जाएगा न्यू दिल्ली। फिर नेक्स्ट है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो FSSAI कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो जो FSSAI है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है। और इसकी फुल फॉर्म भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फुल फॉर्म ऑफ DRDO। तो जो DRDO की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 को स्थापना हुई थी DRDO की। और हेडक्वार्टर कहाँ है DRDO का? तो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। फिर नेक्स्ट है, द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज़ लोकेटेड इन विच सिटी। जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है तो वो कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये भी हो जाएगा न्यू दिल्ली के अंदर लोकेटेड है आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। फिर नेक्स्ट है, राउरकेला स्टील प्लांट इज़ लोकेटेड। जो राउरकेला स्टील प्लांट है वो किस स्टेट में लोकेटेड है? तो वो हो जाएगा ओडिशा के अंदर है राउरकेला स्टील प्लांट। फिर नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क इन इंडिया। अगर नेशनल पार्क की बात की जाए, नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही आंसर, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क्स हैं। फिर नेक्स्ट है, द हेड क्वार्टर ऑफ यूनेस्को इज एट। यूनेस्को का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये फुल फॉर्म है। और इसका हेड क्वार्टर है फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। और इसकी स्थापना कब हुई थी यूनेस्को की? तो यूनेस्को की स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1945 को, 1945 में। फिर नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ नासा। नासा की फुल फॉर्म क्या है? तो जो नासा है वो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, USA की स्पेस एजेंसी है नासा। और इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और अगर भारत की स्पेस एजेंसी की बात की जाए तो है इसरो। और इसकी स्थापना हुई थी 1969 में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फिर नेक्स्ट है हमारा, द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा जिनेवा। फिर नेक्स्ट है,
द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इज लोकेटेड इन, पहला ऑप्शन है वियना, लंदन, जेनेवा, वाशिंगटन। तो जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का हेडक्वार्टर है वियना, जो कि है कैपिटल, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वियना। फिर नेक्स्ट है द नंबर ऑफ प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूएनओ, जो यूएनओ है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके कितने अंग हैं या कितने ऑर्गन्स हैं, तो इसके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो इसके टोटल 6 अंग हैं, 6 ऑर्गन्स हैं। तो मैं इसमें से एक, द जनरल असेंबली, द सिक्योरिटी काउंसिल, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द ट्रस्टशिप काउंसिल, द सेक्रेटरीट, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो जो इनमें से ये 5 हैं, इनका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, ठीक है। और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसका हेडक्वार्टर है द हैग, नीदरलैंड में। फिर नेक्स्ट है वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो WHO का हेडक्वार्टर भी है आपका जिनेवा में। WTO का भी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी जिनेवा है, और WHO का हेडक्वार्टर भी आपका जिनेवा है। फिर नेक्स्ट है वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत का सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो RBI का हेडक्वार्टर हम सभी को मालूम है मुंबई में है। कई बार कन्फ्यूजन होता है कि न्यू दिल्ली या मुंबई में से, तो RBI का हेडक्वार्टर मुंबई है, जो कि जिसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। और नेशनलाइज कब हुआ था RBI, ये हुआ था 1949 को। फिर नेक्स्ट है हमारा द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हम पहले पढ़ चुके हैं अभी, द हैग, नीदरलैंड के अंदर है, इसका हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। और कब इसकी स्थापना हुई थी, तो 1946 को स्थापना हुई थी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, क्योंकि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, तो 1945 में हुई थी। और उसी के, क्योंकि ये उसी का एक ऑर्गन है, तो ये 1946 को स्थापना हुई थी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की। फिर नेक्स्ट है वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा लंदन। फिर नेक्स्ट है द मेन एम ऑफ सार्क, जो सार्क ऑर्गेनाइजेशन है एक, उसका मेन एम क्या है, तो मेन एम, क्योंकि सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। तो यहीं से क्लियर हो जाता है रीजनल कॉरपोरेशन फुल फॉर्म से, तो रीजनल कॉरपोरेशन, इसका कॉरपोरेशन क्या हो जाएगा, इसका मेन एम है, इसका मेन उद्देश्य है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1985 को हुई थी। और इसमें कितने सदस्य हैं, कितने देश सदस्य हैं, तो 8 कंट्रीज़ हैं। 8 कंट्रीज़ में कौन कौन से, अफ़गानिस्तान, इंडिया, आपका नेपाल, भूटान, और आपका मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, और आपका कौन सा रह जाता है इसमें एक और, अफ़गानिस्तान, नहीं सॉरी, अफ़गानिस्तान पहले आ चुका है, एक आ जाता है आपका पाकिस्तान। तो ये हो गया अफ़गानिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये हो गया पाकिस्तान। तो ये 8 कंट्रीज हैं सार्क में, पर प्रेजेंट में ये इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है इस समय, परंतु इसमें से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, तो सार्क का हेडक्वार्टर है आपका काठमांडू में, नेपाल की कैपिटल काठमांडू में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1985 में। कितने देश इसके सदस्य हैं, तो 8 कंट्रीज़ हैं इसके सदस्य। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नेशनल और इंटरनेशनल, जिनके हेडक्वार्टर्स वगैरह अक्सर बार बार जितने भी स्टेट कांस्टेबल और आर्मी GD के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं।